हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र। मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हमने स्क्वायर पिछली वीडियो में देखा था। स्क्वायर का क्षेत्रफल कैसे निकालें, वर्ग का, आयत का, अर्धवृत्त का, वृत्त का, गोले का, इस प्रकार से सारे क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। और यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं अब रह गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें। त्रिज्यखंड क्या होता है ये समझते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए त्रिज्यखंड कहते किसे हैं। अगर हमने एक वृत्त बना दिया और इसमें से यहां से एक केंद्र है और यहां से हमने क्या किया, ये दोनों लाइंस मिला दी। ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। अगर वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी पॉइंट पे अगर एक लाइन डाल दी जाए तो वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो O पॉइंट है, O मतलब केंद्र, ये क्या है, केंद्र है। और केंद्र से अगर हमने यहाँ से एक लाइन डाली तो ये क्या कहलाएगी, R, त्रिज्या कहलाएगी। अब अगर ये त्रिज्या कहलाएगी, मान लीजिए P बिंदु है और एक Q बिंदु है, तो ये क्या कहलाएगा, इधर से इधर इसका क्या कहलाएगा, चाप। तो देखिए OP और OQ ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि P और Q, जो PQ है वो क्या कहलाता है, इसका चाप, और R कहते हैं, क्या बोलते हैं, R। तो ये R जो है PQ है और त्रिज्या क्या है, R है। अब यहाँ पर दोनों के द्वारा आप देख पा रहे हैं कुछ थीटा भी, तो कोण भी तो बना है। तो थीटा क्या है यहाँ पे, कोण अर्थात एंगल। तो थीटा कोण है। अब हमें निकालना क्या है, तो हमारा जो सूत्र बनता है यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो हम क्या मॉडिफाई करेंगे, कोण बराबर कोण, कोण के सामने क्या है, चाप। सबसे पहले क्या रखेंगे, कोण बराबर चाप बटे ये क्या है, R, त्रिज्या। अगर हमने कोण को थीटा माना है और कोण को थीटा माना है, चाप को हम क्या मान के चल रहे हैं, PQ। PQ को हम इतना मान सकते हैं S। तो हमने मान लीजिए वैल्यू मान ली है S, तो हम क्या रख सकते हैं, S बटे क्या रखना है अपन को, त्रिज्या। त्रिज्या क्या है अपनी, R। तो इस प्रकार से फॉर्मूला हो जाता कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप समझते हैं कि इनको कैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, कैसे दोनों में संबंध त्रिज्यखंड की लंबाई निकालें, ये सब देखते हैं। तो ये त्रिज्यखंड क्या कहलाता है, ये जो घिर गया ना क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो अपन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए भैया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही होता है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो आप यहां पे देख पाएंगे कि हमने पूरा वृत्त तो घूमा नहीं है। जब पूरा वृत्त नहीं घूमा है तो इसका मतलब पूरा क्षेत्रफल तो हमें लेना नहीं है, हमें तो सिर्फ कितना लेना है, थीटा। और हम अगर पूरे वृत्त को एक बार चक्कर लगा लेते हैं तो कितना डिग्री पर कंप्लीट कर लेते हैं, 360 डिग्री। तो इसको मतलब है कि जो थीटा एक पार्ट है, तो कितने में से पार्ट है वो, 360 डिग्री में से। तो थीटा जितना भी है उसको 360 से रख देंगे अपन इस तरीके से। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होगी, त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होगी, तो देखिए टोटल जो इसकी परिमाप होती है वृत्त की वो कितनी होती है, 2 पाई r। अब वही तो अपन कर रहे हैं। तो ये अपने पूरी लंबाई तो इसकी तय की नहीं, हम तो कितनी की, सिर्फ थीटा से, इतना थीटा घूमे तो यहाँ से लेके यहाँ तक घूमे, तो हमें तो इतनी लंबाई निकालनी है। तो इतनी लंबाई कैसे निकलेगी, थीटा कितना है बटे 360। इस प्रकार से अपन त्रिज्यखंड की लंबाई भी निकाल सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं, इनमें अपन संबंध देखते हैं कैसे त्रिज्यखंड, मान लीजिए हमको त्रिज्यखंड की लंबाई दी गई है या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है और त्रिज्या दी गई है, तो कैसे सॉल्व करें। अगर हम अलग अलग सॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो हमें तो शॉर्ट में सॉल्व करना है। कैसे करें, तो देखिए अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 पाई r है, तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर इंटू आर और इंटू थीटा बटे 360। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो वो
कट जाएगी तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि r/2 एक्स्ट्रा हो गया और 2πr इंटू थीटा बाई 360। देखिए ये जो 2πr है इंटू थीटा बाई 360 r/2 आगे रख लिया। तो यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या दी गई है अपन को, त्रिज्यखंड की लंबाई, अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो काय के बराबर होता है, r/2 इंटू त्रिज्यखंड की लंबाई, r/2 इंटू त्रिज्यखंड की लंबाई। ये होता है इन दोनों में संबंध, और इसको अप्लाई करके अपन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आप इन फॉर्मूले को समझ लेते हैं कैसे अप्लाई करना है तो। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन कल सॉल्व करेंगे, आज कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। अब है रास्ते का क्षेत्रफल, कैसे एक पार्क होता है और पार्क के ऊपर अपन एक रास्ता निकाल देते हैं। मान लीजिए हमारे एक इस प्रकार से आयताकार एक पार्क है, हमने क्या किया, इस पे एक इस प्रकार से एक पार्क बना दिया, और ये पार्क जो रास्ता है वो कहाँ पे है, बाहर की साइड है, आउटसाइड में देख रहे हैं। तो अगर ये इसकी लंबाई a इंटू बी है तो कितना हो जाएगा, a इंटू बी। ए क्या है, लंबाई चौड़ाई है, a लंबाई और b चौड़ाई। तो इस प्रकार से ये लंबाई चौड़ाई हो गई आयत की। अब हमने क्या किया, एक रास्ता बना दिया, और मान लीजिए इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, x। अगर x इस साइड है तो इस साइड भी कितनी होगी, x, इस साइड भी कितनी होगी, x, और इस साइड भी कितनी होगी, x, क्योंकि समान लंबाई का बना है। तो फिर यहाँ पर देखिए बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल जब अपन बाहर बनाते हैं तो बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए कितनी है, अगर यहां से ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स, टोटल कितनी हो जाएगी 2x, और यहाँ पे देखिए a इसकी लंबाई, छोटे वाले क्षेत्रफल की लंबाई प्लस चौड़ाई, और प्लस इसको फिर से रख देंगे 2x। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है इसकी सहायता से हम बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर मान लीजिए इसके अंदर बना दिया जाता, अगर यही क्षेत्रफल इसके अंदर बना दिया जाए, यही रास्ता ऐसा, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी भी x है, इसकी a भी है, तो बस फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंतरिक रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकल गया, आंतरिक रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2x, और a प्लस b, यहाँ जो प्लस था उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से अपना क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर आप इसी तरीके के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत समझना चाहते हैं, अच्छी डेप्थ में समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू गाइस एंड सपोर्ट मी, थैंक यू।